एक विचार नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग ला सके, आशीर्वाद ला सके और आपको सफलता से भर सके। क्या आप इतने कमज़ोर हो कि एक विचार आपके पास नहीं है? क्या आप इतने लुंज हो कि एक विचार आपके पास नहीं है? क्या इतने पुंज हो कि आपके पास एक विचार? मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। जीवन में सफलता और आशीर्वाद कैसे ला सकते हैं? जीवन में सफलता और आशीर्वाद लाने के लिए हमको अपने रूट की ओर लौटना पड़ेगा। हमारा मूल क्या है? तो हमारे वैज्ञानिक, चाहे आज का हो, वर्तमान का हो, लेटेस्ट हो या फिर पुरातन हो, या चिर पुरातन हो, बहुत प्राचीन हो, हम सभी प्राचीन ग्रंथों पर हम एक बात जब देखते हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, या ब्रह्मांड का विस्तार कैसे होता है, इस ब्रह्मांड में विस्फोट कैसे होता है, इस ब्रह्मांड का क्षति कैसे हो जाता है। मतलब सृजन का जो गुण है उसी को आधार बना करके क्षति का भी गुण हो जाता है। यानी हम टोटल एक महान वृक्ष को देखें तो उस महान वृक्ष की यदि हम लौटेंगे कि उस वृक्ष बना कैसे, तो हमको उसके बीज की ओर लौटना पड़ता है। जब हम बीज में लौटते हैं तब हम उसके डीएनए में लौटना पड़ता है, और जब हम उसको डीएनए में लौटते हैं तो डीएनए में हम देखते हैं कि फिर ये क्षार क्या है, इसका प्रोटीन क्या है, इसमें लेटर क्या है, कैसे बनते हैं, किस किस तरह से इनकी तमाम चीज़ें होती हैं। तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने और उसके पहले भी और जितने भी महापुरुष हुए, अवतारी पुरुष हुए, आप देखेंगे सबने अपने एक ही बात पर विशेष जोर दिया है, क्योंकि हजारों और लाखों साल का यह खोज का परिणाम था कि सबने एक बात पर सहमत हुए कि पूरा समूचा ब्रह्मांड विचारों का देन है। चाहे आप हिंदू शास्त्र ले लीजिए, ईसाई मत ले लीजिए, या कि दुनिया में जितने भी मत हैं, या आज के वैज्ञानिक ले लीजिए, वर्तमान का विज्ञान ले लीजिए, वर्तमान का भौतिक शास्त्र ले लीजिए, वर्तमान का मैथमेटिक्स ले लीजिए, वर्तमान का आज का लेटेस्ट है, सब ने एक पर काम किया है, वो है क्वांटम पर काम किया है। क्वांटम मतलब वह सूक्ष्म प्रकाश जो हमारे विचारों के माध्यम से चलते हैं। हम उसके सृजनहार भी हैं और हम उसको नष्ट करने वाले भी हैं। तो मित्रों, मेरे युवा साथी यदि मूल पर ध्यान दें कि उसको आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा, कितने आशीर्वाद चाहिए, उसका ब्लेसिंग उसको मिलेगा, और उसका सक्सेसफुल भी का वो स्टोरी लिखेंगे तो ना आशीर्वाद की कमी पड़ेगी और ना सफलता की कमी पड़ेगी। तो फिर हमको किस पर ध्यान देना होगा? अपने थॉट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो एक विचार होता है वह विचार में यह ब्रह्मांड को उत्पत्ति करने की सामर्थ्य है। जब वो विचार इतनी शक्तिशाली है मित्र कि ब्रह्मांड को उत्पत्ति कर सकता है। न जाने कितने सूर्य ग्रह है इसमें, न जाने कितने सौर परिवार हैं, कितने हमारे बीच में हम देखते हैं ग्रह तारे नक्षत्र हैं, अद्भुत घटनाओं से भरा पड़ा है, खगोलीय घटनाओं से भरा पड़ा है, अंतरिक्ष घटनाओं से भरा पड़ा है। आप एक प्रकृति की एक चीज को पकड़ करके आप अध्ययन कीजिए, आप आश्चर्य से भर उठेंगे, पूरी जीवन उस आश्चर्य में पड़े हुए रह जाएंगे, पर सुलझाते सुलझाते अब थक जाएंगे। आप प्रकाश की बात ले लो, आप अंधेरे की बात ले लो, आप ठंडे की बात ले लो, आप गर्मी की बात ले लो, आप तूफान की बात ले लो, आप नीरवता की बात ले लो, आप निर्वात की बात ले लो, आप हवा की बात ले लो, आप चुंबकीय शक्ति की बात ले लो, आप जल का बात ले लो, आप रसायन की बात ले लो, आप आश्चर्य से भर उठोगे मित्र। अद्भुत अद्भुत। और ये अद्भुत का जन्मदाता कहाँ है? थॉट है, विचार है। यदि मेरा युवा साथी अपने विचार को एक डायग्राम बना ले और एक पक्का वाला माइंडसेट कर ले, फिर वह उसका विचार, फिर उसका हर कार्य इतना पावरफुल हो जाएगा कि इस पूरे ब्रह्मांड से, इस पूरी कायनात से उसकी जो आकर्षण है, जो अपने विजाती चीज़ों को और अपने सजाती चीज़ों को, वो जो चुंबकीय पावर की शक्ति है, वह खुद ब खुद अपनी ओर ब्लेसिंग को खींच लेगा। आशीर्वाद अब उसके ऊपर बरसेगा, उपचारक शक्तियाँ उसके ऊपर बरसेगी, सहयोग की शक्तियाँ उसके पास आएंगे। बस आपको पहचानना है क्या है? एक दृष्टि चाहिए, आप एक दृष्टिकोण, एक विजन हो आपके पास। उस विजन को आप बार बार न बदलें। एक बचपना की मैं आपको कहानी बताता हूँ। हम दो मित्र थे। वैसे तो हमारे पास पूरी टीम में 30-35 बच्चों का हमारा टीम था, पर हम दो पक्के वाले मित्र थे। ऐसा मित्र था
कि खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना हम जरा साथ साथ कर लिया करते थे। कभी हम उनके घर, कभी वो हमारे घर, और अब भेद नहीं था। एक दिन हम दोनों ने सोचा कि माली देखो तो कितना सुंदर फूल उगाता है, कितना सुगंधित फूल उगाता है, और ये कुछ फूल है जिसको माली नहीं उगाता और फिर भी उगाते हैं। और ये जो हमारी मिट्टी है जिसमें बीज दिखाई नहीं पड़ रहा है, बरसात आते हैं तो इसमें भी नाना प्रकार के फूल खिल उठते हैं। जरा हम इस मिट्टी को देखें तो सही कि इसमें बीज कहाँ पड़े। हम दोनों मित्र हम थोड़ी सी मिट्टी लिए और हम उस मिट्टी को सफाई करते गए, कहीं हमको बीज दिखाई नहीं दिया। हम बड़े दुखित हो गए और हमने उस मिट्टी को आंगन में फेंक दिया। अब वो कोने में पड़ा रहा और हमने चाक से उसको घेर दिया, ये मिट्टी पड़ा रहेगा, इसमें कोई बीज नहीं है। वहीं एक पत्थर भी पड़ा था, कहा यह भी इसमें कोई बीज नहीं है। बरसात आने के बाद हम क्या देखते हैं मित्र कि उस मिट्टी से भी भीनी भीनी खुशबू आने लगा है, कई तरह के फूल पौधे उगने लगे हैं। उस पत्थर में भी कहाँ से एक पौधे ने जन्म ले लिया। अब हम बड़ी सोच में पड़ गए कि हम जब देख रहे थे तो इसमें बीज हमको दिखाई नहीं दिया। ये कुदरत ने हमारे साथ बड़ी धोखा किया। हमारी आंख इतनी कमजोर बना दिया कि हम इस पड़े हुए बीज को देख नहीं सके, पर इसमें बीज था, तभी तो ये फूल उगे, तभी तो ये जो आ गया आपका खरपतवार, तभी तो आ गया ये तमाम तरह की चीजें। तब हम दोनों को एक बात समझ में आया कि विचार रूपी जो बीज होता है इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उसको साधारण तरीके से जान ही नहीं पाते। ये न जाने कब कितने समय से तरह तरह के बीजें पड़ चुके हैं और उस भूमि में वही तो उगेगा मित्र जितने बीज इसमें पड़ चुके हैं। चाहे आज आपने डाला हो, चाहे बरसों पहले आपने डाला हो, चाहे नींद में आपने डाला हो, चाहे आप बेहोशी में आपने डाला हो, किसी भी तरीका से आपने उस धरती पर जो बीज डाल दिया है वो तो उगेगा, उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। तो क्यों ना हम खरपतवार को बाहर करने की योजना बनाएं और अच्छे गुणों को, अच्छे बीजों को हम डालने की शुरुआत करें। तो ये जो विचार है हमारा, ये हमें बनाता है, यही विचार है जो हमें नष्ट कर देता है। ये जो विचार का जो अद्भुत ज्ञान है मित्र, एक बार इसको समझो, एक बार आप अपने विचार को ठीक कर लीजिए, एक बार अपने विचार को खाद पानी डालिए, एक बार आप अपने विचार को माइंड सेट कर लीजिए और फिर देखेंगे कि आपको वो विचार जिस तरह से जब वो पहला अंकुरित होगा, फिर धीरे धीरे वो जब बढ़ेंगे, फिर आप उस विचार पे जब चलोगे, फिर आपका जो शक्तिशाली जो थॉट होगा वह उसको वैज्ञानिक रीति से जैसे आप तैयार किए हैं अपने विचार को, तो उसका परिणाम भी वैज्ञानिक तरीके से आएगा। और आपने कुछ बोल दिया, कुछ आज विचार कर दिए, कुछ बोल दिए, कुछ मुंह से बोल दिए, बोलना तो है लेकिन वो प्राण ऊर्जा है। आप जो भी विचार करते हैं, आप जो भी मुंह से बोलते हैं, आप जो भी मन से बोलते हैं, आप जो भी परावाणी से बोलते हैं, आप जो भी शांत होकर के बोलते हैं, सब अलग 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 कैटेगरी का बीज बनता है। और यह विचार आपका कभी बेकार नहीं जाता, वो आपको लौट के मिलता है। तो जितने आपने बोल लिया, अब वो बोल लिया, वो तो आपको मिलेगा ही, फाइनली मिलेगा ही। लेकिन आप अगले से सावधान हो जाइए कि अब मुझको गलत विचार नहीं बोलना है, न मौन होकर बोलना है, न सपने में बोलना है, न मुंह से बोलना है। तो आपकी पराशक्ति, क्योंकि आप जब शांत होकर के, मौन होकर के, एकांत में जब बोलते हो तो वह दिव्य पराशक्ति बन जाता है। लेकिन जब आप थोथे मुंह से बोलते हो तो छोटी वाला बन जाता है। अब होता क्या है गड़बड़ यहाँ, आपने मुझको जी भर के गाली दिया तो मन से गाली दिया, हृदय से गाली दिया, तल्लीन होकर के और खूब दिल लगा करके। पर आपने अपने लिए प्रार्थना किया तो यहाँ से प्रार्थना किया, जीभ से भी प्रार्थना नहीं हुआ, कर्ण से भी नहीं हुआ, नाभि से भी नहीं हुआ, हृदय से भी नहीं हुआ, मन से भी नहीं हुआ, और चेतन से भी नहीं हुआ। आप बाहरी ऐसा सोचते हो कि मेरा जीवन में बदलाव हो जाए और मुझे सिर्फ आशीर्वाद मिले और मैं पुराना वाला खरपतवार को मुझे छांटना ना पड़े, मैं अंधेरे को भी पकड़ा रहूं
और मैं प्रकाश से भी भर जाऊं। मैं तमाम तरह के गंदगी को अपने विचार में पाले रखूं और मैं शानदार ब्लेसिंग मुझे मिल जाए और मेरी जिंदगी सफल हो जाए। नहीं मित्रों, प्रकृति के नियम को समझिए, प्रकृति के नियम को समझिए। जब मैं ये इसको पहना हूं, जब तक मैं इसको उतार नहीं फेंकूंगा, मैं इसके ऊपर दूसरा पहनूंगा तो ये भाग नहीं जाएगा, ये छिप नहीं, ये रहेगा भीतर में। इसके अंदर ये भी मैं पहना हूँ, ये भी है, इसके जो भी इनर में जो मैं पहना हूँ है, लेकिन मैं जब तक उसको बाहर नहीं निकालूंगा मैं केवल ढक सकता हूँ, बदल नहीं सक रहा हूँ। इसलिए पहले इनर से बदलना होता है। जैसे जैसे आप अंदर की चीज़ों को निकाल के बाहर फेंकते जाएंगे, वैसे वैसी चीज़ें आपका साफ होता जाएगा। और नए बीज बनाने के लिए अपने ज़मीन को हमारे किसान भाई 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार तब तक वो जुताई करते रहता है जब तक मिट्टी भुरभुरी ना हो जाए, जब तक मिट्टी गहराई से भुरभुरी ना हो जाए, जब तक मिट्टी में अवशोषण की क्षमता ना आ जाए, जब तक मिट्टी उनके अनुकूल ना बन जाए जिसका वो फसल लेना चाहता है। तो अपने ज़िंदगी को, अपने कर्म को, अपने सोच को, अपने मेहनत को हमें लगातार बनाए रखना है मित्र, जिससे हमारी जो जीवन का उर्वरा शक्ति, हमारी जो मिट्टी है शानदार हो जाए। फिर उस पर हम जो बीज डालेंगे वो शानदार वृक्ष बन के निकलेगा। बीज में दोष नहीं होता, दोष होता है हमारी निदाई में, हमारी गुड़ाई में, हमारी बुआई में, हमारी रखवाली में, हमारे बीज छांटने के तौर तरीके में। कि कोई खेती गंदा फसल नहीं देता। एक के खेत में धान है तो धान उत्पादन देगा, आपने धान का बीज बोया है, पड़ोस वाले ने गेहूं का बीज बोया है तो गेहूं निकलेगा, उसके पड़ोस वाले ने चना की बीज बो दी तो चना निकलेगा, उसके पड़ोस वाले ने कांटे बो दिया तो कांटे निकलेगा, उसके पड़ोस वाले ने बबूल बोया तो बबूल बोएगा तो बबूल मिलेगा, उसके पड़ोसी ने आम बोया तो आम मिलेगा, उसके पड़ोसी ने रुद्राक्ष बोया तो रुद्राक्ष मिलेगा, उसके पड़ोसी ने चंदन बोया तो चंदन मिलेगा, एक के पड़ोसी ने कुछ नहीं बोया तो खरपतवार मिलेगा, क्योंकि उसे जिंदगी में तो बोया तो है। कोई मिट्टी आज तक ऐसा नहीं जिसमें कोई बीज ना पड़ा हो। बोया तो है, अभी नहीं बोया है, पहले बोया था, फिर पहले बोया था और कभी बोया था, वो बीज पड़ी है। अब समय आया, मौसम मिला, अब और बाहर निकल गए। यही तो समस्याएं हैं कि जो आपने बीज बो दिया था, अब आप उस फसल को नहीं काटना चाहते हो, अब वो फसल आ गया है, इसी को तो समस्या बोलते हैं। लेकिन आप अब समाधान के लिए आपको उस अपने इच्छा अनुसार बीज बोना पड़ेगा। और ये बीज क्या है? विचार का बीज है, थॉट का बीज है। ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है कि एक बार इस सृष्टि रचनाकर्ता को इच्छा हुआ, ब्रह्मा जी को इच्छा हुआ कि मैं अकेला हूँ, एक से अनेक हो जाऊं। जैसे उसने विचार आया, पूरी ब्रह्मांड में एक तरंग हुआ। क्या तरंग हो गया? नाद हुआ। उस नाद कंपन हुआ और नाद के प्रभाव से यह ब्रह्मांड में भूकंप आ गया, यह ब्रह्मांड हिलने लगे। यह जो शून्य था, जो विवर था, जो कुछ नहीं था, अब वहाँ निर्माण होने लगे। जैसे जैसे ब्रह्मा जी की कल्पनाएं थी वैसे वैसे संसार बनता गया। अब मित्रों, एक विचार ने समूचे ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। तो क्या आपके पास एक विचार नहीं है जो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग ला सके, आशीर्वाद ला सके और आपको सफलता से भर सके? क्या आप इतने कमजोर हो कि एक विचार आपके पास नहीं है? क्या आप इतने लुंज हो कि एक विचार आपके पास नहीं है? क्या इतने पुंज हो कि आपके पास एक विचार नहीं है? क्या इतने आप फेलियर हो? क्या आप इतने लूजर हो? क्या आप इतने दोयमदर्जी का हो? क्या इतने कौड़ी का मोल नहीं है आपका? क्या आप इतने राय रत्ती पर भी आपके पास एक विचार नहीं है जो आपकी जिंदगी को बनाने के लिए आपके पास अपना एक विचार भी नहीं है? कितनी जिंदगी उधारी में जीते रहो मित्र। तो एक विचार लीजिए, उस वैज्ञानिक विचार को जब एक वैज्ञानिक मॉडल में आप बनाएंगे तो उसका शक्तिशाली होगा। जो विचार आप लेंगे आप वही बनते हुए जाएंगे। तो मित्रों, ध्यान दीजिए कि विचार आपको बनाता है, विचार आपका सृजन करता है और विचार ही आपको ध्वंस कर देता है। इसलिए अपना विचार जरा संभाल के, जागरूकता से, होश भरे से और वैज्ञानिक विधि से आप अपने विचार को डिजाइन कीजिए और आप अपनी ज़िंदगी में
आशीर्वाद बरसाइए, ब्लेसिंग बरसाइए। गॉड को आप आएंगे, सब मदद करेंगे और सफलता तो आपकी आदत सा हो जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी सफल होना, मुस्कुराना और ज़िंदगी में सृजन करना। फिर रचना धर्मिता आपके रोम रोम में, आपके रग रग में, आपके पोर पोर में, आपका हर अंग अवयव और आपका रोम रोम फिर बोल उठेगा कि देखो आशीर्वाद बरस रहा है, ये देखो सफल हो गया, वाह ज़िंदगी कहेगी बिंदास है, मज़ा आ गया। मित्रों,